आपको भी नोटिस आया है क्या? कस्टमर है, थोड़ी अच्छा, बात मैं बस ये पूछ रहा था, ये अतिक्रमण किया हुआ आपने, थोड़ा सा तो अंदर कर कर लें। लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा काम कर लें। हाँ हाँ, कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए। अच्छी बात नहीं है आपकी। आप सही को सही कहेंगे तो बुरा तो लगेगा ही। तो कैसे भाई साहब, आपने अलग ही लगा रखी है? हाँ, सुधा देंगे, ऊपर आ जाएगा, कर देते हैं साइड। और मैं ये कह रहा था भाई साहब, दिल्ली में दुकान है, नोएडा तक जो है आपने बढ़ा रखा है, हैं? ठीक है, चलिए। वो देखिए, जैसे दुकान इतनी है इनकी और बढ़ा के जो है यहाँ तक कर रखी है। अब देखिए जाम मतलब गाड़ियों का जाम तो एक अलग है, अब इंसान ना निकल पाए यहाँ से। सर, ये सामान बाहर इस तरह से निकाला, ये नोटिस तो नहीं आया आपको? सर अभी बात नहीं कर पाऊंगा, प्लीज़ सॉरी, बिजी हूँ थोड़ा। यहाँ पर मार्केट में आए हो तो आपको खाली दिख रही है, और आधे घंटे में आओ किसी की एक गाड़ी जाम लग जाएगी तो कस्टमर यहाँ पे दुकान पर आता भी नहीं। ये जब अतिक्रमण होता है ना, ठीक है, तो फिर यहाँ ट्रैफिक जाम लगता है भाई। चांदनी चौक में अब सीलिंग के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हूं मैं चांदनी चौक के दीवान हॉल रोड में। दाहिनी तरफ मेरे लाजपत राय मार्केट है और बाईं तरफ भगीरथ प्लेस मार्केट है। तो यहाँ पर कुछ दुकानों को प्रशासन ने अतिक्रमण का नोटिस दिया है और ये कहा है कि 7 दिन के भीतर आप जो अतिक्रमण आपने किया हुआ है वो हटाएं। आपको दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ पर, ये लाजपत राय मार्केट है, ये किस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण की बात कही गई है। कि ये देखिए, जैसे अपनी दुकान के बाहर में इतना सामान रख ले रहे हैं। दुकान ये है भाई साहब, आपको भी नोटिस आया है क्या प्रशासन का? वो क्योंकि ये जो आपने कर रखा है जी, इसे ही अतिक्रमण कहते हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? शुभम। ये देखो दुकान आपकी थोड़ा कस्टमर बैठा है। कस्टमर है, थोड़ी अच्छा, बात मैं बस ये पूछ रहा था, ये अतिक्रमण किया हुआ आपने, थोड़ा सा तो अंदर कर कर लें। लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा काम कर लें। हाँ हाँ, कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए। अच्छी बात नहीं है आपकी। हाँ हाँ यहाँ कस्टमर अटेंड कर रहे हैं, ये बीच में आके डिस्टर्ब कर रहे हैं, हाँ, ये कहाँ की सही बात है ये बताइए। आपने सर अतिक्रमण किया हुआ, मैं तो उस पर पूछ रहा हूँ। वो डिफरेंट थिंग है, वो डिफरेंट है। रिकॉर्डिंग में आना चाहिए और डलना चाहिए, अपलोड हाँ, होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल ये डलेगा। अपलोड होना चाहिए। कस्टमर के बीच में आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कहाँ की सही बात है आप बताइए। आपने पब्लिक लैंड पर दिस इज डिफरेंट। एंड मैं वही भी कह रहा हूँ, वो बिल्कुल आपका भी मामला अंदर कर लूंगा, उसके बाद वो मैं अंदर कर लूंगा सामान। ठीक है। उसके बाद भी आप और आप बात कर लीजिए, आपके कस्टमर को कुछ कहिए। आप तब भी आएंगे, आप तब भी आएंगे। नहीं यार, मैं जा रहा हूँ बस, और ये भी मैं दिखा दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। व्हाट इज गुड नेम? मैं शरद शर्मा हूँ सर। आप सही को सही कहेंगे तो बुरा तो लगेगा ही। अब देखिए, जैसे ये भाई साहब, मैं किसी के काम धंधे के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन भाई ये भी सच है कि भाई सड़क पर चलने का अधिकार आप किसी का छीन नहीं सकते हैं। ये भाई साहब किसकी है जी? आपकी है क्या? तो कैसे भाई साहब, आपने अलग ही लगा रखी है? हाँ, सुधा देंगे, ऊपर आ जाएगा, कर देते हैं साइड। नोटिस आ रहे हैं अतिक्रमण के, पता है आपको? है, जी जी। ठीक है। कहाँ किराया देते हो किसी को यहाँ पर रखने का? नहीं नहीं, है, ऐसे ही रखा हुआ है। ऐसे रखो। अरे बस थोड़ा सा, मैं फिर कह रहा हूँ भाई, किसी के काम धंधे के खिलाफ नहीं हूँ मैं, ठीक है? कोई अपना काम कर रहा है करे, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आप सड़क पर चलने का जो अधिकार है वो नहीं छीन सकते हैं किसी से, ये मैं कह रहा हूँ। आइए आगे चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। हालांकि ये तो फिर भी अभी काफ़ी अंदर है, ये जो काम चल रहा है। ये रोड भी टूट सी गई है, सीमेंट कंक्रीट की। हालांकि ये देखिए, ये जब अतिक्रमण होता है ना, ठीक है, तो फिर यहाँ ट्रैफिक जाम लगता है भाई। आपने जहाँ पर जो है, जो चीज़ होनी चाहिए, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर वो व्यवस्था नहीं रहेगी तो बहुत आसानी से यहाँ पर जो है जाम लगेगा। ये देखिए, रोड पे आप चलते रहेंगे तो ये सारा जो है आपको दिखाई देगा। हालांकि जहाँ मैं अतिक्रमण की बात कर रहा हूँ, वहाँ ये देखिए सड़क की क्या हालत है। क्या चांदनी चौक में जो विश्व स्तर का बाज़ार है हमारा, हाँ, पूरी दुनिया देखती है, वहाँ इस तरह की रोड हम देख सकते हैं जहाँ करोड़ों रुपए का आप जीएसटी देते हैं, टैक्स जाता है सरकार को। वहाँ ये टूटी फूटी सड़कें हो सकती हैं क्या? देखिए, और ये अभी तो हालत इसलिए अच्छी है क्योंकि बरसात अभी नहीं हुई 2-3 दिन से, जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। बहुत नॉर्मल है दुकान के बाहर सामान रखना। देखिए जैसे इधर रखा हुआ है। सर नमस्ते। सर, आपको तो नोटिस नहीं आया वो एनक्रोचमेंट वाला? नहीं,
कुछ लोगों को नोटिस का इशू हुआ है प्रशासन की तरफ से। नहीं, अभी तो यहाँ मार्केट, हमारी मार्केट में कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं मुझे पता लगा, मैं तभी आया हूँ। हुआ है आगे 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 हुआ होगा, यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, पता, लेकिन ये थोड़ा सामान बाहर निकालते हैं, ये अतिक्रमण में आता है सर? हाँ, वो अंदर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि आप लोग बाहर निकाल लेते हैं और जो और भी हैं फिर और बाहर निकाल लेते हैं। चक्कर क्या है ना, हमारे को मजबूरी में करना पड़ता है। हाँ। ये जितना भी बाहर ठेली, जितना भी एक ठिया लगा रखा है लोगों ने, हाँ। तो अगर हम ये जगह ना कब्जा करें तो ये लोग आगे हमारे सर पे बैठ जाएंगे। तो गवर्नमेंट को इनको हटाएं और हम अपने आप अंदर हो जाएंगे, हमें जरूरत नहीं है बाहर निकलने का। सरदार जी ने एक बड़ी अहम बात ये कही है, जो मैं सरोजनी नगर मार्केट में भी सुन के आया हूँ, वो ये कि अपने आगे अगर हम कुछ नहीं खड़ा करेंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, तो दूसरे लोग आके जो हमारा स्पेस कब्जा लेंगे, ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रास्ता भी नहीं छोड़ते यहाँ निकलने के लिए। हालांकि कुछ लोगों ने बिल्कुल ऐसा, लेकिन दिख रहा है कि कुछ लोगों ने बिल्कुल ही अपना कब्जा ही किया है। मजबूरी में करना पड़ता है सर हमारे को, नहीं तो ये सारा रास्ता यहाँ से बंद हो जाता है। हाँ। हमने तो खैर बाहर नहीं लगाया, ये थोड़ा आपका सा तो बहुत ज्यादा नहीं है, आपका तो बस थोड़ा सा है, ये अंदर आ जाएगा। ये भी अंदर कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से खुला ही हुआ है, इधर से खुला ही है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये यहाँ तक आगे बैठ जाते हैं। आगे पीछे से ठेले वाले सब यहाँ पे माल अपना लगाते हैं, पैकिंग करते हैं, और हमारे को परेशानी होती है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ आप खुद भी अतिक्रमण के खिलाफ ही होंगे। बिल्कुल खिलाफ है। हम तो चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट अगर हमारा साथ दे तो हम अंदर माल पूरा तरह ढंग से करेंगे। हाँ, देखिए एक बात और बताता हूँ आपको, होता क्या है, होता ये है कि अगर ये हैं, ये देखते हैं कि भाई मैंने तो अपना सारा सामान अंदर का रखा है, लेकिन बाकी सारे, ये जो बात इन्होंने बताई वो तो है ही है, इसके अलावा बता रहा हूँ कि इन्होंने अपना सारा सामान अंदर का रखा है, ये अंदर से अपना काम चला रहे हैं, लेकिन बाकी जो दुकानदार हैं वो बाहर निकाल के सामान बैठे हुए हैं, तो फिर इनको लगेगा भाई मैं जब सारे ही ऐसे ही कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। ये भी बात है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। सब ऐसे ही कर रहे हैं, सब एक दूसरे को देख के आगे आगे करते हैं। हम ही क्यों राजा हरिश्चंद्र बने? बिल्कुल ऐसा ही बात है। नहीं, अगर ये सामने अगर रोड खाली हो जाए ना पूरी ढंग से, अगर ठिया विया जो कब्जा हो रखा है वो हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर लोग अपना ढंग से काम करेंगे, हमें कोई परेशानी थोड़ा कि अंदर कर रहे हैं, हम अंदर कर सकते हैं माल को। हालांकि वो ही बड़ी समस्या, उनसे भी जाके मैं बात करूंगा, वो भी अपना कमा खा रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं और वो वहाँ तक, वहाँ पे पूरा ऐसे से पूरा रोड पे कब्जा कर रखा है। तो फिर हम लोग तो फिर अभी बहुत अंदर है। लेकिन ये है कि उनकी जो है जिंदगी की लड़ाई है, आपकी जिंदगी की लड़ाई, आपके तो काम चल ही रहा है। नहीं, जिंदगी की लड़ाई नहीं है कि ये तो रोज नए नए बंदे आते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो कुछ भी नहीं था, अब रोज रोज बढ़ते जा रहे हैं। आगे जाके देखो ना, दीवानाल मंदिर के पास, आगे जाके उससे और आगे मोती सिनेमा के पास जाके देखो, पैदल निकलने का भी रास्ता नहीं छोड़ा इन लोगों ने। इतने यहाँ दुकान है, दुकान के बाद वहाँ पूरा रोड पूरा कब्जा है, आप पैदल भी नहीं निकल सकते। बताइए क्या करेंगे? वही दिक्कत है कि ट्रैफिक जाम तो जो होता है सो होता है, पैदल भी इंसान नहीं निकल पाता है, इंसान का जाम लग जाता है। बहुत ज्यादा जाम लगता है, आगे जाके लगता है। बिल्कुल हाँ, ठीक है। इधर भी दिखाता हूँ, इधर भी बता रहे हैं, बड़ा लोग दुकानों के बाहर बहुत सामान लेके बैठे हैं। खैर ये भी दिखा देता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया सर। अब ये देखिए यहाँ पे सामान ही सामान है, एक तो गाड़ी भी खड़ी है। क्यों भाई जी, अब बताइए, अब वो कमेटी आती है, आप हटा लेते हैं, आपकी है ये? हाँ मेरी। हाँ, अरे शर्मा क्यों रहे हो? ठीक है, पर एमसीडी से बात करी है कि भाई कहीं जगह दे दो लगवाने के लिए, कुछ बात करी आपने? नहीं किए हैं, नहीं किए हैं भाई, ये अतिक्रमण में आता है फिर इसलिए। ये दूसरे का है। अरे दूसरे का तो है तो अतिक्रमण ही। हाँ चला तो अभी आप ही रहे हो ना? हाँ, मैं चला रहा हूँ। हाँ, ये अतिक्रमण में आता है भाई, क्योंकि हो क्या रहा है, ये आप यहाँ खड़ी कर दे रहे हो तो यहाँ पे लोग जो हैं पैदल नहीं निकल पा रहे, जाम लग जाता है। हाँ, भाई इसके लिए जो है ज़रूरी है कि एमसीडी जो है इनके साथ बात करके, क्योंकि हम जो है किसी के काम धंधे के विरोध में नहीं है, इनके साथ बात करके इन्हें प्रॉपर जगह दे, ताकि ये भी सड़क पे ना आए। ये देखिए, ये कम से कम ये जो है यहाँ तक जो है, ये सड़क होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है? तो ये एक तरह से सड़क पे ही, क्यों जी? ये सड़क से अंदर है ना सर हमारा हैं? ये पिलर बाहर है, सड़क से अंदर है हमारा। अरे तो भी है तो भाई साहब अतिक्रमण ही है। अतिक्रमण नहीं है, 40 साल पुराना ठिया है हमारा ये। अच्छा, मेरे पिताजी को यहाँ 40 साल हो गए, हमारे लाइसेंस भी है, कोर्ट के ऑर्डर भी है, स्टे ऑर्डर भी है, सब है। अच्छा, तय बाजारी है क्या आपकी? हाँ, अच्छा, जो ये तो रोड पे लगाते हैं उनके लिए दिक्कत है। वो देखो, वो रोड पे सब लगा रखे हैं, वो जो उधर वो रोड वालों की प्रॉब्लम है ना। हम भाई का जो अंडे का ठेला लगा हुआ है, हाँ, ये भी अपना रोड के अंदर में है। ये अंदर तो है पर तय बाजारी थोड़ी है वो। तय बाजारी है उसका भी, उसका मालिक कोई और है। वो ये लड़का खड़ा है अभी। अच्छा, हाँ, तय बाजारी उसका, जो पुराने बंदे उनके तय बाजारी है, बाकी तो नए वाले रोड पे लगा लेते हैं। कमेटी आती है फिर भाग जाते हैं वो रेडी लेके। अच्छा, हाँ जी, जो पक्के हैं तो वो हम लोग नहीं हटाते। वो लोग जो नए वाले हैं वो रोड पे लगाते हैं, वो भाग जाते हैं लेके बार बार।
इनके चक्कर में हमें भी परेशानी होती है, मार्केट वालों को भी। और ये रोड पे लोडिंग अनलोडिंग का काम चलता है तो उससे ट्रैफिक जाम होता है। अगर गाड़ियाँ ना आए ना अंदर, ये ट्रक टेम्पू, तो बिल्कुल भी जाम नहीं होगा भाई साहब। देखो ऐसे खाली है ना, ऐसे खाली रहेगी मार्केट। भाई अब बिजनेस का मामला है तो ट्रक पहले ये सारा माल बाहर उतरता था बैक साइड मेन रोड पे। अब ये क्या, दुकानदार अंदर गाड़ियाँ मंगवाने लग गए हैं, तो उससे ट्रैफिक जाम होता है, तो पब्लिक निकलने में दिक्कत होती है। नहीं तो पब्लिक तो आराम से आएगी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैं? रेता भी मतलब जो यहाँ गिरा करके जाम कर रखा है। हाँ भाई, अगर बिना मतलब यहाँ डाल दिया है तो भाई ये भी बिना मतलब अतिक्रमण करवा रहे हो, उससे पब्लिक स्पेस घेरा है आपने। कंप्लेन का कोई सुनवाई नहीं होता है इसका। कंप्लेन का कोई सुनवाई नहीं होता है। सड़क भी टूटी हुई है ये पूरा, और रेता गिर के जाता है यहाँ पे। मजदूर को कहोगे यहाँ से साफ कर दो तो ऊपर से उठा जाओ, यहाँ छोड़ दो। इसके लिए कोई चलान वलान किसी का होगा नहीं, पर ये भी अतिक्रमण नहीं है। आपने जगह तो घेरी हुई है पब्लिक की। आइए, कौन सी? ये कार लगी है ना, हाँ, ये रॉन्ग साइड लगी है कार। अच्छा। अब उधर का ट्रैफिक आएगा ना, उधर का ब्लॉक हो जाएगा ट्रैफिक। इस चक्कर में जाम होता है, और वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यहाँ पे ट्रैफिक बंद तो नहीं है, ट्रैफिक तो आ जा सकता है। आ जा सकता है, हाँ, लेकिन बड़ी गाड़ियाँ आती है ना, उनके वजह से जाम हो जाता है। पर वो बिजनेस का मामला है, सामान उतारना चढ़ाना ये सब भी होता चक्कर है, यही प्रॉब्लम है सर। ठीक है भाई, कुछ तय बाजारी भी हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसके तहत वो बैठ सकते हैं। भाई साहब, नोटिस तो नहीं आया प्रशासन का कोई? और मैं ये कह रहा था भाई, तो दिल्ली में दुकान है, नोएडा तक जो है आपने बढ़ा रखा है, हैं? ठीक है, चलिए। वो देखिए, जैसे दुकान इतनी है इनकी, और बढ़ा के जो है यहाँ तक कर रखी है। ऐसे यहाँ पे क्यों जी? भाई ये एनक्रोचमेंट में आता है जी, अतिक्रमण में आता है ये। क्यों सर? एक मिनट लूँगा आपका। सर ये सामान बाहर इस तरह से निकाला, ये नोटिस तो नहीं आया आपको? सर अभी बात नहीं कर पाऊंगा प्लीज़, सॉरी, बिजी हूँ थोड़ा। ठीक है। नहीं बस सर सामान का देख लीजिए, बाकी तो मतलब हमें बहुत समय नहीं चाहिए आपका। आइए आगे चलें। अब देखिए, अतिक्रमण को अतिक्रमण कहेंगे तो स्वीकार कौन करेगा? आइए आगे आ जाइए। देखिए, मैं मानता हूँ दुकान के बाहर थोड़ा थोड़ा आप जो है सामान रखना ही पड़ता है, हर जगह ही होता है, लेकिन इतना भी सामान मत रख लीजिए कि सामने देखने वाला कहे अरे भाई साहब क्या कर रखा है। अब देखिए, ये बिल्कुल मार्केट में चलेंगे, बिल्कुल हर मार्केट में, मतलब हर दुकान पे आप जाएंगे बिल्कुल इस तरह से ही है, सामान जो है ऐसे ही बाहर रखा हुआ है। ऐसा लगता है मतलब एनक्रोचमेंट का एहसास है नहीं, ये सामान रख के एक तरह से दुकान का एक्सटेंशन सा मान लेते हैं उसको। अब देखिए, जाम ऐसे थोड़ी लगता है। अब देखिए जाम मतलब गाड़ियों का जाम तो एक अलग है, अब इंसान ना निकल पाए यहाँ से। कोशिश करते हैं एक बार, आ जाओ जी। रोज का है जी यहाँ? रोज का भाई। ये देखिए, सड़क टूटी पड़ी है नीचे, बरसों से टूटी पड़ी है। रास्ता बेकार है बरसों से, बता रहे हैं जी, बरसों से टूटी पड़ी है बहुत ज़्यादा। हमारे पास घुमा रहा हूँ। कभी से भी टूटी पड़ी हो, बननी चाहिए भाई ये, क्योंकि जब ये अगर सड़क टूटी है तो यहाँ पर जो है पानी भी भरेगा बरसात में।
हम यहाँ से निकल रहे हैं, किसी को कोई खास शिकायत नहीं है, आदत पड़ी हुई है, ये इतना तो होता ही है। अब दीवान हॉल रोड से अब मोर सराय रोड पे मैं आ गया हूँ। देखो ये मोर सराय रोड है। अब देखिए एनक्रोचमेंट दिखाता हूँ आपको कैसे होती है। देखिए ज़्यादा चौड़ी ये रोड नहीं है। आइए अब जैसे, हाँ अब जैसे ये दुकान है, दुकान के आगे का ये स्पेस और फिर ये सामान। अब देखिए कितना स्पेस आगे जो है गिर गया है। सर नमस्कार। सर ये एनक्रोचमेंट है, ये जो सामान आपने बाहर रखा हुआ है इसे एनक्रोचमेंट कहते हैं। वो हमारा नहीं है सर, फिर किसका है? सामने वालों का। और जो भी है पर हो तो मतलब आपके यहाँ रखा है तो एनक्रोचमेंट आपकी मानी। हम तो रोड कितना लड़ेंगे हम उनसे, हैं? रोड लड़ते हैं। कौन से सामने वाले? ये राणा जी इंडस्ट्रीज। अच्छा अच्छा भाई इस तरह से, एक मिनट जी। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है, देखिए बाहर सामान रखा हुआ है। वो ठीक है कि दुकान के अंदर जगह नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मत रखो भाई सामान। सर मैं कह रहा हूँ सर आपने सामान रख रखा है, वो एनक्रोचमेंट हो रही है वहाँ पर। देखिए ट्रैफिक जो है ऐसे ही जाम लग जाता है यहाँ पर। नहीं अभी आया है, अभी चढ़वा रहे ऊपर, वो गोदाम है ना, अभी लगा रहे हैं। अरे सर मैं कम से कम 2-3 घंटे पहले भी देख के गया तब भी यहीं था। मैंने अभी चढ़वाए तो नोटिस आ रहे हैं, मैं इसलिए पहले सतर्क करने आया हूँ आप लोग। चढ़वाए तो चढ़वाए चढ़वाए। सो नाइस ऑफ यू सर। देखिए ऐसे भी लोग होते हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि ठीक है जी हटवा रहे हैं, नाराज होने वाली क्या बात है। लेकिन देखिए, हाँ जी क्या हाल है जी? जय श्री राधे। जय श्री राधे जी। आप बता रहे हैं लोगों को कि यहाँ पे इन्फोर्समेंट वाले आ रहे हैं तब ये सारी जगह खाली है, नहीं तो यहाँ पे इतना बुरा हाल होता है ना हाँ। कि आप 2-2.5 घंटे से पहले उधर से इस रोड पे नहीं आ सकते। और इतना तभी- बुरा हाल होता है ये आज, क्योंकि आज हर जगह अनाउंसमेंट हो रही है, इस वजह से ये हाल है। अच्छा ये कम है अभी? अरे कुछ नहीं है भाई, आज तो कुछ नहीं है। आज आप ये मान के चलो सिर्फ 5% है। पर मुझे तो 5% में भी बहुत दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पे सर ये तो यहाँ तक माल होता है। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई ठीक है तो थोड़ा बहुत तो हाँ। मैं हफ्ते में 2 दिन यहाँ आता हूँ, लेकिन 2 दिन भी यहाँ पे ऐसी हालत होती है हाँ। कि बाहर पल्लेदार को पैसे दे के बाहर माल बुलाना पड़ता है। अगर अंदर आ जाओगे तो 2 घंटे आपका खराब है। अभी यहाँ से मेरे को बहादुरगढ़ जाना है, बहादुरगढ़ जाने का मेरे को 1 घंटा लगेगा, लेकिन इधर से बाहर निकलने में 1 घंटा लगता है। ठीक है थोड़ा दिखा दें। अच्छा अब देखिए, श्री राधे। जय श्री राधे। अब देखिए जैसे ये व्हीकल लग गए तो ये भी ऐसे करके आपने पब्लिक स्पेस घेर लिया, ये पार्किंग नहीं है। थोड़ा बहुत तो चल जाता है, लेकिन पूरा ही आपने, अब इसके बाद होगा क्या कि सड़क तो इतनी रह गई, बताइए। आइए आगे। और लोग बता रहे हैं कि आज कम है, वरना सामान बहुत ज़्यादा रखा होता है। अब जैसे सामान रख रहे हैं तो सामान तो रखा जाएगा। देखो ये सब तो होगा, बिजनेस हुआ है, ये समझा जा सकता है, हम इस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये कोई ऐसा इलाका नहीं है, बिजनेस का इलाका है, सामान आएगा जाएगा, उसकी वजह से लोडिंग अनलोडिंग ये सब होगी, इस पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन अगर भाई दुकानों के आगे ही आप जो है अपने वाहन खड़े कर लेंगे, क्यों सर? आपको तो फिर भी काफ़ी ठीक दिख रहा है सर। और मैं कह रहा हूँ दुकानों के आगे ही आप लोग अपने वाहन भी खड़े कर ले रहे हैं, ठीक है, अपना सामान भी रख ले रहे हैं। अरे तो आपका ग्राहक जाएगा कहाँ सर? सर जिसके सामने खड़ा है उससे बात करो तो ज़्यादा बेहतर। नहीं वो ठीक है, वो मैं तो कह रहा हूँ आपको तो ठीक ही है। तो सर मैं अगर जो जिसके आगे रखा हुआ है आप उससे बात करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ? अच्छा ठीक। आपस में लड़ाई ना हो जाए, क्या मेरे बारे में ये बोल रहा था? तो वही मैं कह रहा हूँ सर, तो जिसके सामने खड़ा है आप उससे बात करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। है जी? पूरा दिन जाम रहते हैं सर। वो बता रहे आज तो कम है फिर भी। ना तो ये कल से छुट्टी है ना, इसलिए बंद। हाँ नहीं तो पूरा दिन जाम रहता है। भगीरथ प्लेस के टेम्पो यहीं पे आते हैं सब। हाँ बहुत, कोई ग्राहक आता ही नहीं दिन भर, सारा दिन जाम रहता है ये रोड पूरा। नहीं थोड़ा सा मतलब अपनी खुद ही व्यवस्था बनाएंगे तो ग्राहक भी खूब आएगा, उसे आने जाने में आसानी लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल आने जाने में संघर्ष हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल।
सही कह रहे हैं। और देखिए ये आप लोगों की भलाई के लिए ही मैं ये कर रहा हूँ कि भाई अपनी व्यवस्था बढ़िया बनाओ, वरना सच बताऊँ आजकल ऑनलाइन इतना बड़ा मार्केट हो गया है, ये सारा मार्केट खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। ऑनलाइन ज़्यादा हाँ, और वो इसलिए हो रहा है कि भाई यहाँ पर आने में सबको बड़ी मुसीबत लगती है। सर सर नोटिस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, सामान बाहर रखेंगे एनक्रोचमेंट में आ जाता है ये। हैं? अभी एक्चुअली फैक्ट्री से आया, आ जाएगा ना। अच्छा बस अंदर करा देते हैं उसको। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछ रहा था, जैसे वाहन आप लोग जो हैं तो अपनी दुकान के सामने खड़े कर लेते हैं, तो अगर तो कहीं और करें तो आपके ग्राहक को ही आसानी होगी आने जाने में। बिल्कुल होगी, इसलिए हम लोग तो मेट्रो से ही आते हैं। अच्छा, नहीं, वाहन वगैरह खड़े हुए थे पीछे भी बहुत खड़े हुए, टू व्हीलर खड़ा कर जाते हैं यहाँ पे, बाकी हमारा नहीं है, हम लोग तो मेट्रो से ही यूज़ होते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए बाजी करने पहले कहाँ एनक्रोचमेंट वगैरह पे बहुत वो चल रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा आप लोग सारे ही, मतलब खाली आपको नहीं कह रहा हूँ, सारे ही अपना थोड़ा व्यवस्था ठीक कर लेंगे तो आप ही का फ़ायदा होगा, मार्केट बढ़िया हो जाएगा, ग्राहक आएगा। ग्राहक क्यों नहीं आना चाह रहा है यहाँ पर? उसको ये लग रहा है कि यार यहाँ जाएंगे फंस जाएंगे, गाड़ी से जा नहीं सकते, टू व्हीलर भी फंस जाता है, इंसान फंस जाता है। अब बताइए ये जो टू व्हीलर खड़े हैं, इसका जवाब किससे मांगे? अब जैसे ये देखिए ये पैकिंग कर रहे हैं भाई, ये काम तो होगा ही यहाँ पर, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे खड़े होकर देखिए कि रोड जो थी, रोड जो होनी चाहिए वो ऐसे होनी चाहिए। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जाकर ये रोड होगी, ये इधर तक, ये ठीक है, लेकिन इस तरफ जो है ये वाहन और बाकी सामान कर दिया, जिसकी वजह से ये लगभग आधी रोड तो वैसे ही बंद हो जा रही है। ये व्हीकल किसके हैं जी? आपका है व्हीकल इसमें? ऐसा लगता है कोई बाहर से खड़ा करके चला गया है। हैं? ऐसे ही होता है, सारा दिन भर में परेशान रहते हैं हम लोग। बदनाम आप लोग हैं फिर? बदनाम गालियाँ हमें पड़ती हैं भाई हमें दिखाई दे रहा है, देखो आपकी दुकान के सामने एनक्रोचमेंट है, आपने कर रखा होगा, मतलब हमें ऐसा लगता है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, अगली बार ठीक है, आपका पूछना ठीक है, पर हमारी एनक्रोचमेंट कुछ नहीं, हमारी कोई गाड़ी नहीं है। एनक्रोचमेंट को करते किसी को मना करो, गाली देता हमारे को कि तुम्हारे बाप की रोड है, क्या करे उस समय। व्यापारी है, किसी से लड़ने का झगड़ा भी नहीं करने के लिए आए, झगड़ा करने के लिए तो आए नहीं किसी से भी। लेकिन वो बदनाम तो आप ही हो रहे कि व्यापारी जो है अपनी दुकान आगे बढ़ा के लोग गालियाँ देते हैं हमारे को। अब ये देखिए इन्होंने थोड़ी दुकान आगे बढ़ाई हुई है, इतनी तो चलती है, आटे में ना कि हमारा पूरा देश ही खा रहा है, इस पर कोई आपत्ति भी नहीं होती, लगभग यही दुकान है, लगभग इतना बढ़ाया हुआ है, ठीक है चल जाएगा। लेकिन उसके बाद जब सामान रख लेते हैं तो फुटपाथ आप कवर कर लेते हैं, तो थोड़ा सा रखा हुआ है सामान वो अंदर जिस पे माल उतरा है अभी अंदर जा रहा है। अच्छा ठीक है, पर ज़्यादातर पूरे दिन ही दिखता है। वो अंदर रखने के लिए माल को। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, वो नोटिस बहुत आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रशासन ने कल ही नोटिस किए हैं। देखिए हम देख रहे, दिखते बहुत ज़्यादा आ रही हैं, वो दिखते कुछ हमारे लोगों की तरफ से भी होती हैं, कुछ पब्लिक जो आती है मार्केट में उसकी तरफ से भी हो रही है। सारी दिक्कत दुकानदार की नहीं ये है। अच्छी बात है, आप स्वीकार कर रहे हैं, हमारी तरफ से भी है दिक्कतें। हाँ, अब हमारे पास अभी ये माल उतरा है, अब अंदर जाने टाइम तो लगेगा ना उसको। हाँ, अंदर नहीं करे फिर हमारा कसूर है। बहुत से लोग नहीं करते हैं, पूरा घेर के मैं भी कसूर है, फिर हमें दंड दो, हम नहीं करते तो। अब लड़का खड़ा हो सामने पैकिंग करने अंदर रख रहा माल को। नहीं, थोड़ा लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग और ये सब तो चलता है, उतना ही समझ चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी गाड़ी किसी की दुकानदार की नहीं, सबकी। नहीं उधर मैं उधर था दीवान लाहौर रोड पे, लोगों ने गाड़ी भी अपनी दुकान के आगे लगा रखी है। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं, कोई मानते भी नहीं है। हमारे प्रधान साहब मार्केट के बार बार रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से, दुकानदारों से, अपनी गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी करो, बाहर खड़ी करो, पार्किंग बना रखी है मार्केट की तरफ से, पर कई लोग नहीं मानते, क्या करें। जैसे यहाँ पर भी करोल बाग में मैं देखता हूँ कि जो बड़े बड़े दुकानें हैं उनके जो मालिक हैं वो अपनी लंबी सी गाड़ी अपनी दुकान के आगे ही पार्क कर देते हैं। वो राइट समझते हैं अपना जी। राइट तो है, लेकिन आप जो हैं अपने ग्राहक को खुद ही डिस्करेज कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ सारे बड़े बड़े लोग गाड़ी लेके आ जाओ अभी यहाँ तो आप यहाँ पर मार्केट में आए हो तो आपको खाली दिख रही है, और आधे घंटे में आओ किसी की एक गाड़ी जाम लग जाएगी तो कस्टमर यहाँ पे दुकान पर आता भी नहीं है। आज वो मार्केट वो कमेटी वाले आए थे, एमसीडी वाले, इस वजह से थोड़ा सा हो रखी है। अभी कोई गाड़ी जाम लग जाए, कोई कस्टमर दुकान घुसता भी नहीं है। अब वो ये ना, देखिए आपने खुद ही अब देखिए इतनी बात सही सत्य है कि भाई आप इतने सक्षम होंगे, आपके पास गाड़ी होगी, ठीक है, और यहाँ जिसके पास दुकान है सब पे गाड़ी है। अब सब लोग आप लोग यहाँ लाके गाड़ी खड़ी कर लेंगे, क्या करेंगे? कस्टमर क्या हवा हेलीकॉप्टर से आएगा? ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। तो जी ये मार्केट है और
जो दिखाना था वो ये था। अब इनका मालिक तो मिल नहीं रहा है। वैसे बहुत संभव है, संभव क्या होगा ही, व्यापारियों की होगी ये। थोड़े बहुत वाहन हो सकते हैं कि लोग पार्क करके चले गए हों, लेकिन इस तरह से आधी रोड पर अगर वाहन ही पार्क हो जाएंगे, देखिए जो है यहाँ ग्राहक कहाँ पर आएगा। व्यापारी भाई भी समझें इसको कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आम जन की दृष्टि से तो कर ही रहा हूँ कि भाई ये किसी भी आम जन का अधिकार है कि उसको रास्ते पे चलने से ना रोका जाए। तो ये जो बाधाएं आती हैं इससे रुकते हैं। दूसरा, आपका कस्टमर ही तो है आम जन, और कौन है? आपका कस्टमर अगर यहाँ आने से डिस्करेज हो रहा है तो ये नुकसान तो आपका ही होगा। इसलिए इसे जो मैं कह रहा हूँ उसको समझें और सकारात्मक दृष्टि से आप लोग। सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ एक्शन भी होता है या खाली फोटो खींच? नहीं, हम आए तो इसीलिए हैं कि भाई एक तरह से ये रोड जो है आधी कर रखी है। हाँ, ये रोड आधी हो रखी है, व्हीकल खड़े हुए हैं। हाँ। और आगे तक देखिए, एक बार बड़ा शॉट दिखाइए भाई, थोड़ा ऊपर करके। तो आप लोग ही ठीक करोगे भैया, आप सरकारी नहीं, हम आदमी हैं। नहीं सरकारी नहीं है। हम लोग सरकारी नहीं है। सरकारी होना होता तो जीवन बड़ा आसानी से चलता हमारा। हाँ, हम मीडिया के लोग हैं जी, हाँ, मीडिया इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। आप तो करवा दो फिर, और क्या, सड़क साफ करा दो, पटरी साफ करा दो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तो जो अंकल जी भी कह के गए हैं, ये एक आम जन की भी पीड़ा है कि वो यहाँ पर आता है, परेशान होता है। हाँ, और ये अगर यहाँ से हटेंगे और मार्केट अगर साफ़ होगा तो यहाँ के लोगों का ही फ़ायदा है, दुकानदारों का ही फ़ायदा है। ट्रेड बढ़ेगा, बिज़नेस बढ़ेगा, 4 पैसे जो हैं आपके घर में और आएंगे, और दुनिया में जो है मैसेज जाता है कि देखिए ये मार्केट कितना अच्छा है। तो इस बारे में सोचिए। सरकारी नोटिस वोटिस तो जो है चलते रहेंगे, वो हमें पता है उसका जो है क्या होता है क्या नहीं होता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन खुद ही सोच कर देखिए। चांदनी चौक दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।